भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। बांदा चित्रकूट लोकसभा के बसपा प्रत्याशी मयंक द्विवेदी ने अरतरा कस्बा स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता किया। वहीं पूर्व में उत्तर प्रदेश में रही बहुजन समाज पार्टी की सरकार की उपलब्धियां बताई। कहा कि बसपा सरकार पर डाकुओं का सफाया हुआ है और मौजूदा भाजपा की सरकार में हो रहे उत्पीड़न को लेकर पत्रकारों के सामने बात रखा और बताया कि जहां भी मैं जनसंपर्क में जा रहा हूं, मुझको पूरा समर्थन जनता द्वारा मिल रहा है और सभी जगह वोट भी मिलेगा। वहीं महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, क्षेत्र में जो काम नहीं हो रहे हैं, आप चूंकि जिस तरह जनता का या हमारे देवतुल्य साथियों का या बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उस सेवा के लिए मैं तत्पर हूं और सब लोगों को मुझे सहयोग मिल रहा है। इस चुनाव में आप किससे सीधी लड़ाई मान रहे हैं? देखिए, जिसकी भी लड़ाई है मुझसे है, मुझे खुद जानकारी नहीं, आप लोग ज्यादा जान सकते हैं। चूंकि जिस तरह से जन समर्थन, आप सबका आशीर्वाद, जो जनता का स्नेह प्रेम, युवा साथियों का साथ मुझे मिल रहा है, उस हिसाब से लड़ाई मुझसे है। अब आगे जो लड़ाई लड़े। त्रिकोणीय संघर्ष माना जाए इसको? जी, त्रिकोणीय संघर्ष तो है, तो जो भी लड़ेगा मुझसे लड़ेगा। आज आपके यहाँ बहन मायावती आने वाली है? जी, माननीय बहन जी, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यक्रम 15 मई को हिंदू इंटर कॉलेज अतर्रा में लगा हुआ है और 15 मई को उनका आगमन है यहाँ। उसकी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और आज भी मेरा राजापुर क्षेत्र में कार्यक्रम लगा हुआ है। मैं जनता के बीच आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। जनता से आप क्या आप सब लोगों से निवेदन है, जनता से निवेदन है कि सब लोग 15 मई को माननीय बहन जी का कार्यक्रम अतर्रा लगा हुआ है, सब लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि आप सांसद बनते हैं तो क्या विशेष करेंगे बांदा? देखिए, अगर जनता मुझे सांसद के रूप में अगर चुनती है तो एक नई राजनीति, नई दिशा, नई टीम का कार्य होगा। जितने भी जो भी कार्य हुए हैं बांदा में, चूंकि पिताजी हमारे 2007 से विधायक रहे हैं, 2007 से 2012 तक मैं रैनी विधानसभा से, उस समय भी हमने अपने क्षेत्र में 2 ITI कॉलेज, या फिर जैसे आप बांदा में देखें मेडिकल कॉलेज, बांदा में देखें तो कृषि विश्वविद्यालय या सर्किट हाउस वगैरह, जितनी भी बांदा में फैसिलिटी या बांदा चित्रकूट लोकसभा में कार्य हुए हैं, ज्यादातर उसी समय कार्य हुए हैं। कानून व्यवस्था जो लागू हुई है वो बहन जी की सरकार पे ही लागू हुई है। हम भी 2007 में जब चुनाव लड़े थे, उस समय यहाँ डाकुओं का राज्य था, डाकुओं का बोलबाला था। 2007 में हमारे सामने खुद जो ठुकिया नामक डाकू था, उसकी मां पियरिया देवी चुनाव लड़ी थी। उस समय भी आप सबके आशीर्वाद से, जनता के स्नेह से हमने उनको चुनाव हराने का काम किया था। इसके बाद माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में यहाँ डाकुओं का खात्मा किया था, चाहे वो ददुआ रहे हो, चाहे ठुकिया रहे हो। सब जितना भी कानून राज जंगल में, आज भी जो हम अमन चैन में रात में 11 बजे हम लोग प्रचार कर रहे हैं, 10 बजे क्षेत्र से आ रहे हैं, 12 बजे हम लोग लौट रहे हैं। अगर आज अमन चैन कामिल हुआ, जितने भी ठेकेदार अगर ठेकेदारी कर रहे हैं जंगलों में, नहीं उनसे परसेंटेज लिया जाता था, उनसे वसूली होती थी। कोई व्यक्ति जंगल में जाता नहीं था। जो तेंदुपत्ता तोड़ान वगैरह क्षेत्र में होता था, वहां भी अवैध वसूली होती थी। आज जो भी जंगल राज्य यहाँ से हटा है, जो भी आज लोग यहाँ अमन चैन जी रहे हैं, वो बहन जी की सरकार की देन। मैं जी, आपको हर जगह समर्थन मिल रहा है, लोग क्या क्या समस्याएं बता रहे हैं, किस बात से दुखी है जो इन 10 सालों में नहीं हुआ? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि यहाँ जो जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में चुने गए वो 5 साल क्षेत्र में कहीं नहीं गए हैं, न लोगों के पास उनकी समस्याएं रही। वो अपने कार्य में व्यस्त रहे, वो अपने उनकी गाड़ियां चलती रही, बालू के काम चलते रहे, डंफर चलते रहे। अतर्रा में जैसे देवी जी का पंडाल पिछले साल नहीं लगने दिया, उन्होंने अपनी गाड़ियों निकलने के लिए सांसद बना कर अतर्रा में होता रहा है, चलती रही है, उसको खात्मा करने का काम करूंगा। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे तो देखिए, एक तो गलत जो यहाँ प्रयोग होता है कि लोगों को गलत कानून में फंसाया जाता है। लोग तमाम ऐसे युवा साथी हैं जिनको गलत मुद्दों में फंसाया गया। जो लोग यहाँ बात उठाते हैं उनको दबाने का काम किया जा रहा है। ऐसे सभी साथियों से कहूंगा कि दबने का काम नहीं है, सब लोग मेरा साथ दीजिए।
ऐसा कोई आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, लोगों का सम्मान करना, लोगों का कार्य करना, उसको मैं आप लोगों के बीच करूंगा। सभी युवाओं का साथ दूंगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता रहूंगा। और जो हमारे यहाँ पलायन के बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा में बहुत सारे जैसे विद्यालय आज भी लोग 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं, उनकी व्यवस्था कराने का काम करूंगा कि कम से कम हर 10-20 गांव की 5 गांव के बीच में विद्यालय स्थापित हो, जिससे लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। पलायन में जैसे हमारे तमाम युवा साथी हैं, अपने यहाँ से जाते हैं बंबई गुजरात कमाने जाते हैं, यहाँ रोजगार नहीं है, उनके घर में अगर कोई टेजरी हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं या माता पिता या बच्चों के साथ, तो वो लोग ससमय वापस नहीं आ पाते हैं, अपने परिवार का मुंह नहीं देख पाते हैं। इसलिए पूरा प्रयास करूंगा कि पलायन में रोक लगे, शिक्षा में रोक लगे। जिस तरह मैं इधर पाठा क्षेत्र में गया मानिकपुर के ऊपर, वहां लोगों की आज भी पेयजल की समस्या है, लोग किस तरह पानी ले रहे हैं, दूर दूर से ला रहे हैं, वहां बहुत बड़ी समस्या है। आज भी इधर के ऐसे क्षेत्र हैं जो जैसे चमरहुआ सकरहुआ में पुल नहीं बन पाया, आज भी वहां लोग एक डेढ़ महीना बारिश में गांव में कैद रहते हैं, न इस पार से उस पार आ सकते हैं, न उस पार से इस पार जा सकते हैं। हमारे अतर्रा क्षेत्र में भी जैसे 13-15 मौटा में आज भी पुल नहीं बन पाया है, जिससे जो उस पार का एरिया है उसकी कनेक्टिविटी आज भी अतर्रा से या इधर के लोगों की कनेक्टिविटी कालींजा क्षेत्र से नहीं जुड़ पाई है। आज भी लोग 25-30 किलोमीटर घूम के आते हैं। मैं जी अन्ना प्रथा, किसान दिन रात खेतों में रहता है, चट कर जाता है, देखिए बड़ा मुद्दा है। अन्ना प्रथा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे मैं भरतपुर क्षेत्र में गया, वहां इतना लोग अन्ना प्रथा से परेशान है। गौशालाएं बनी हैं, वहां व्यवस्था नहीं की जा रही है, ठेकेदारों को दे दिया जाता है, वहां कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बहुत सारी जो गाय हैं उनकी गौशाला में कैद होके उनको जो है मतलब एक तरह से कह दें कि हम हत्या कर रहे हैं, उनको खाने पीने की, उनकी चारे की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अगर करते भी हैं सरकार के द्वारा तो हो रही है, तो यहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं है कि जो कम से कम मौके पे देखे। उसको रोकने का पूरा प्रयास करूंगा और जो अन्ना प्रथा है उसको भी लोगों के साथ, किसानों के साथ मिलकर उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। जीत के आपके समीकरण क्या है? एक तरफ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को भाजपा कहती है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, इन दोनों के सामने आप किस तरह से जीत अपनी सुनिश्चित करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ जो बांदा चित्रकूट में चुनाव हो रहा है वो कैंडिडेट पे आधारित चुनाव हो रहा है। जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं, जो इंडिया गठबंधन से कैंडिडेट है, उनको जनता नकार चुकी है, जनता उनके साथ नहीं है। हर दल के, हर व्यक्ति के, हर जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं एक युवा हूं, कम उम्र है मेरी, मैं लोगों की मदद करता हूं, जमीनी स्तर पे हूं, लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं।